तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2004 में आई एक हॉरर साई-फाई फिल्म डाउन ऑफ द डेड, जो कि एक ज़ोंबी अपोकलिप्स मूवी है जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो बने रहें इस वीडियो के आखिर तक। कहानी की शुरुआत में हम एक सिटी हॉस्पिटल को देख पाते हैं जिसमें एना नाम की एक नर्स अपनी एक लंबी शिफ्ट पूरी करके अपने घर के लिए निकल जाती है। आज हॉस्पिटल में एक अजीब सा केस आया था जिसमें एक आदमी के हाथ पर एक छोटा सा कट का निशान था, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। खैर अब एना अपने घर आ जाती है जहाँ पर उसका हस्बैंड लुइस उसका वेट कर रहा था। अब वेट इस चीज का था इसलिए ये लोग एक इम्पोर्टेंट न्यूज बुलेटिन को मिस कर देते हैं, जिसके बाद ये सो जाते हैं, जिसके लिए आगे बहुत पछताना पड़ेगा। अब अगली सुबह इनके पड़ोस में रहने वाली एक छोटी लड़की इनके घर में आ जाती है। जब लुइस उठता है तो वो देखता है कि उस लड़की का मुंह बुरी तरह से घायल था। वो एना को तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहकर उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की बड़ी ही बेरहमी से लुइस की गर्दन पर काट लेती है और ये देखकर एना उस लड़की को अपने घर से बाहर कर घर का दरवाजा बंद कर देती है। अब लुइस का बहता खून देखकर एना तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन सभी लाइंस बिजी आ रही थी और ज्यादा खून बहने की वजह से लुइस की जान चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर में लुइस भी उठ खड़ा होता है और एना पर हमला कर देता है, क्योंकि वो भी अब उस लड़की की तरह ज़ोंबी बन चुका था। एना लुइस से बचने के लिए बाथरूम में जाकर छिप जाती है। वो अपने कार की चाबी भी उठा लाती है, लेकिन लुइस बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है और एना वहाँ की विंडो से बाहर निकलकर अपने कार के पास आ जाती है। एना देखती है कि पूरे शहर में तबाही मची हुई है और एना का पड़ोसी अपने हाथ में गन लिए हुए था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एना को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक एम्बुलेंस आकर उसे उड़ा देती है। अब एना भी अपनी कार में बैठकर यहाँ से जाने लगती है और रास्ते में उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसी बीच एक आदमी एना से उसकी कार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे लात मारकर भाग निकलती है, लेकिन उसकी कार रोड से उतरकर एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और एना बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो एक पुलिस वाला उस पर गन ताने हुए खड़ा था। ये जांचने के बाद कि एना ज़ोंबी नहीं है, ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इस पुलिस वाले का नाम केनेथ होता है। आगे चलने पर उन्हें 3 सर्वाइवर्स और मिलते हैं। माइकल जो कि एक सेल्समैन है, आंड्रे जो कि एक छोटा मोटा गैंगस्टर है और लूडा उसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है। ये पांचों पास ही के एक मॉल में छिपने चले जाते हैं। इसके बाद आंड्रे और माइकल मॉल के सभी दरवाजों को चेक करने जाते हैं कि वो अच्छे से बंद हैं या नहीं। माइकल को स्टोर रूम से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो चेक करने जाता है तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड का ज़ोंबी एक डेड बॉडी को खा रहा था। वो ज़ोंबी माइकल पर भी अटैक कर देता है, लेकिन माइकल एक नोकीली स्टिक को उस ज़ोंबी के सर में घुसा देता है। दूसरी तरफ लूडा पर भी एक ज़ोंबी अटैक कर देता है, लेकिन कीनेथ उसे बचा लेता है और एना एक शॉटगन से उसे शूट कर देती है। इसके बाद ये सभी लिफ्ट से बैठकर दूसरे फ्लोर पर जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट खुलते ही उन्हें 3 सिक्योरिटी गार्ड दिखते हैं जो कि इन पर गन ताने खड़े थे। इनका लीडर सीजे पहले इन्हें अंदर आने से मना कर देता है, लेकिन बाद में इनकी गन्स इनसे लेकर इन्हें अंदर आने देता है। अंदर आकर ये न्यूज देखते हैं कि ये पूरी कंट्री में हो रहा है और ये ज़ोंबी पूरे शहर में फैल गए हैं। एक पुलिस वाला बताता है कि इन ज़ोंबी को मारने का एक ही तरीका है, इनके हेड को डिस्ट्रॉय करना या इन्हें जला देना। इन्हें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि एक रेस्क्यू टीम शहर में फंसे लोगों को निकालकर शहर से बाहर एक शेल्टर में ले जा रही है और इसके बाद सारे न्यूज चैनल भी बंद हो जाते हैं। एक रिपोर्टर कहता है कि अब इंसानों को नर्क में भी जगह नहीं मिल रही, इसलिए गॉड ने इन मुर्दों को वापस अर्थ पर ही भेज दिया है इंसानों को सजा देने के लिए। इधर आंड्रे को पता लगता है कि उसकी वाइफ लूडा को ज़ोंबी ने काट लिया है, लेकिन ये बात ये किसी को भी नहीं बताते। खैर अब इसके बाद ये मॉल की छत पर SOS और हेल्प लिख देते हैं ताकि अगर कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजरे तो वो इन्हें बचा ले। लेकिन अब तक इस मॉल को चारों तरफ से ज़ोंबीज ने घेर लिया था। इन्हें सामने की छत पर ही एक और सर्वाइवर भी दिखता है जिसका नाम एंडी है। एंडी इसी गन शॉप का ओनर है और एक बहुत ही अच्छा शूटर भी, इसलिए वो अभी तक जिंदा बचा है। और तभी उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर कर जाता है। ये उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन वो इनकी आवाज नहीं सुनता, लेकिन इन्हें ये उम्मीद थी कि कोई इन्हें जरूर बचा लेगा। और रात के समय में सीजे बाकी सभी लोगों को एक अलग एरिया में लॉक कर देता है। अगली सुबह ये देखते हैं कि एक ट्रक तेजी से मॉल की तरफ आ रहा है। उसमें भी सर्वाइवर्स थे जो कि ज़ोंबी से बचकर यहाँ आ रहे थे। एना और बाकी सभी लोग उस ट्रक में बैठे लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन सीजे ऐसा करने से मना कर देता है। टेरी जो कि नया गार्ड था वो भी सीजे से सहमत नहीं था और इन लोगों में बहस होने लगती है। ध्यान हटते ही माइकल और कीनथ उनसे गन छीन लेते हैं और सीजे को एक रूम में बंद कर देते हैं। आंड्रे और माइकल बाहर निकलकर कुछ ज़ोंबीज को मारते हैं।
और इसके अंदर वो सभी ट्रक में बैठे 9 लोगों को अंदर आने देते हैं। ये सभी लोग घायल थे और कुछ को तो ज़ोंबीज ने भी काटा हुआ था। ऐसी ही एक औरत की हालत बहुत खराब होती है और थोड़ी देर में उसकी जान चली जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो वापस उठ खड़ी होती है और एना पर हमला कर देती है। लेकिन एना उसके मुंह में एक रोड घुसाकर अपनी जान बचाती है। और अब एना को समझ आ जाता है कि अगर किसी को कोई ज़ोंबी काट ले तो वो इंसान भी ज़ोंबी बन जाता है। एना ये सारी बात अपने साथियों को बताती है। ये सुनकर आंड्रे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके वाइफ को भी एक ज़ोंबी ने काटा था, लेकिन अभी भी वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता और लूडा के पास चला जाता है। अब माइकल बोलता है कि उन सर्वाइवर में से फ्रैंक नाम के एक बंदे को भी ज़ोंबी ने काटा था और हमें तुरंत ही उसे मार देना चाहिए। अभी सभी लोग फ्रैंक के पास जाते हैं। एना उसे सब कुछ बता देती है कि ये वायरस काटने से फैलता है और वो कभी भी ज़ोंबी बन सकता है। ये सुनकर फ्रैंक की बेटी निकोल बहुत रोती है, लेकिन फ्रैंक बहुत ही समझदार आदमी था। वो इन्हें समझाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे मार दो। कीनेथ उसे एक अलग रूम में ले जाता है और उसके ज़ोंबी बनते ही उसे मार देता है। अब ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और सभी लोग आपस में घुल मिल जाते हैं। मॉल में इनकी जरूरत का सारा सामान था, इसीलिए इन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। कीनेथ की एंडी से अच्छी दोस्ती हो जाती है और टेरी और निकोल एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वहीं एना और माइकल भी अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। खैर अब एक दिन अचानक से मॉल की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो कीनेथ, माइकल और बार्ट सीजे के साथ बेसमेंट वाले एरिया में जाते हैं इमरजेंसी जनरेटर को ऑन करने के लिए। यहाँ पर उन्हें क्यूट डॉग भी मिलता है, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से अंदर ज़ोंबी की भीड़ आ जाती है। वो यहाँ आकर इन पर हमला कर देती है जिसमें बार्ट की जान चली जाती है। अब यहाँ पर बाकी सभी लोगों की गोलियां भी खत्म होने लगी थी, लेकिन तभी माइकल उन सभी ज़ोंबीज पर पेट्रोल छिड़क देता है और सीजे अपना लाइटर फेंक कर उनमें आग लगा देता है। दूसरी तरफ अब लूडा भी एक ज़ोंबी बन चुकी थी, लेकिन आंड्रे चाहता था कि वो उसके बच्चे को जन्म दे, इसीलिए उसने लूडा के हाथ पैर भी बांध रखे थे। खैर अब कुछ देर में उसके बच्चे की डिलीवरी होती है। यहाँ पर एक लेडी मोमबत्ती ढूंढते हुए आती है और वो देखती है कि आंड्रे के हाथ में एक बच्चा था और लूडा एक ज़ोंबी बन गई थी। ये देखकर वो औरत लूडा के सर में गोली मार देती है और फिर आंड्रे भी उस औरत को शूट कर देता है। मरते मरते वो औरत आंड्रे को भी शूट कर देती है। इस तरह से इन दोनों की जान चली जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी लोग यहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि लूडा ने एक ज़ोंबी बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए आंड्रे अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। अब इसके बाद एना उस बच्चे को भी मार देती है। अब ये लोग यहाँ पर बातें करते हैं कि अगर ये लोग यहाँ रहे तो इसी तरह से एक एक करके मारे जाएंगे, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। माइकल प्लान बनाता है कि बेसमेंट में रखी 2 बसें लेकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। इनमें स्टीव नाम का एक अमीर आदमी भी होता है जिसकी समंदर के किनारे एक बोट थी और ये उस बोट को लेकर किसी आइलैंड पर चले जाएंगे जिनसे ये उस ज़ोंबीज से बचे रहेंगे। अब प्लान के मुताबिक ये लोग उन बसों को मॉडिफाइड करने लगते हैं। वो उसमें मेटल डोर और विंडोज पर मेटल बार्स लगा देते हैं। कीनेथ एंडी को बताता है कि अगले 5 दिनों में हम तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे, लेकिन एंडी सामने से बताता है कि मेरे पास कोई खाना नहीं बचा है और मैं भूख से मर रहा हूँ। अब कीनेथ एंडी तक किसी भी तरह से खाना पहुँचाना चाहता था और तभी उसे एक आइडिया आता है। क्योंकि ज़ोंबी सिर्फ इंसानों पर ही अटैक करते हैं, इसलिए वो अपने डॉग को कुछ खाना लेकर एंडी तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये प्लान निकोल को पसंद नहीं आता क्योंकि वो उस डॉग से काफी अटैच हो गई थी। खैर अब वो डॉग खाना लेकर एंडी की बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे ज़ोंबीज भी बिल्डिंग में चले जाते हैं। ये देखकर निकोल एक ट्रक लेकर उस शॉप तक जाती है अपने डॉग को बचाने के लिए। बाकी लोगों को वॉकी टॉकी से पता लगता है कि एंडी को भी ज़ोंबी ने काट लिया है। वो निकोल को भी वहाँ छिपने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसका वॉकी टॉकी बंद हो जाता है। इसके बाद केनेथ, माइकल, सीजे और टकर गटर के रास्ते माइकल को बचाने के लिए जाते हैं। अब पहले ही उस शॉप में जाते हैं और वहाँ पर कीनेथ एंडी जो कि ज़ोंबी बन चुका था उसे मार देता है और निकोल भी उन्हें सही सलामत मिल जाती है। अब क्योंकि ये लोग एक गन शॉप में थे तो ये वहाँ से ढेर सारी बंदूकें और गोलियां अपने बैग्स में भर लेते हैं। अब वापस जाने के लिए सीजे एक प्रोपेन टैंक को शूट करता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें बहुत सारे ज़ोंबी मारे जाते हैं और ये लोग वापस गटर में जाने लगते हैं। लेकिन गटर में उतरते वक्त टकर की टांगें टूट जाती हैं और इसी बीच उसे ज़ोंबी भी काट लेते हैं, इसलिए सीजे को उसके सर में गोली मारनी पड़ती है। लेकिन मॉल में अंदर आने के बाद ये लोग डोर लॉक नहीं कर पाते और इनके पीछे सारे के सारे ज़ोंबीज अंदर आने लगते हैं। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से ये उन 2 बसों में जाकर बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ज़ोंबी तादाद में इतने ज्यादा थे कि इनकी बस आगे ही नहीं बढ़ रही थी। ये लोग यहाँ पर फंस जाते हैं और अब इसीलिए सीजे एक और प्रोपेन टैंक को बाहर फेंक कर उसमें आग लगा देता है।
इससे उनका रास्ता साफ हो जाता है। कीनेथ काफी तेजी से ड्राइविंग करता है। वो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनकी वेन से लटका हुआ था और इसलिए एक बूढ़ा आदमी अपनी चेन शो से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बस में लग रहे झटकों की वजह से वो उसे काबू नहीं कर पाता और वो गलती से अपनी ही साथी मिनिका को बीच से काट देता है और फिर खुद भी उस पर गिरकर मारा जाता है। और इन्हीं सब चीजों के चलते केनेथ की बस भी क्रैश हो जाती है। स्टीव इन सभी को छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है, इसलिए वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन एना उसे हेडशॉट करके मार देती है। इसके बाद एना उसकी जेब से बोट की चाबी निकालकर अपने साथियों के साथ दूसरी बस में बैठ जाती है। अब थोड़ी देर में ये सभी लोग मरीना पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। सीजे सभी को बोट पर जाने के लिए बोलता है और खुद उन ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता है। सभी ज़ॉम्बीज सीजे पर अटैक करने लगते हैं और उस बस के अंदर आ जाते हैं, लेकिन सीजे बस में रखे सभी प्रोपेन टैंक को ब्लास्ट कर देता है और खुद के साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। माइकल सभी लोगों को बोट पर चढ़ा देता है और इसके बाद एना से रिवील करता है कि लड़ाई के दौरान मेरे हाथ पर भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ये देखकर एना को बहुत दुख होता है और अब माइकल सभी से गुड बाय कहकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब सिर्फ एना, केनेथ, टेरी और निकोल ही जिंदा रह गए थे और थोड़ी देर बाद माइकल भी खुद के सर में गोली मार लेता है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में पता लगता है कि सफर के दौरान बोट पर मौजूद इनकी सभी सप्लाई, खाना पानी सब खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से ये एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज की भीड़ इन पर अटैक कर देती है और यहाँ से फिर से इनका आगे का सर्वाइविंग का सफर शुरू होगा। लेकिन अब इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।